हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगा इस वीडियो में आपको बताएंगे। उसको लेके भी बहुत बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जितने बच्चे का यहाँ पर 60% है, क्लास 10th में 70% है, उनका भी ग्रामीण डाक सेवक में इस बार सिलेक्शन होने वाला है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाला गया था तो उसमें बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए, जिस कारण से जो है इस बार बोला गया है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में 22,000 बच्चों का नाम आएगा। तो जब 22,000 बच्चों का नाम आएगा तो सेकंड मेरिट लिस्ट में कितने परसेंट वाले का सिलेक्शन होगा, थर्ड में कितने वाले का, फोर्थ में कितने वाले का और फिफ्थ में कितने परसेंट वाले का सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद हम आपको जीडीएस के बारे में ये भी बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और जीडीएस में जो है कितना क्या प्रमोशन लेवल होता है, क्या सैलरी होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे मेरा मेन टारगेट है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में कितने परसेंटेज पर सिलेक्शन होगा और फिफ्थ मेरिट लिस्ट पर, ये आपको सबसे पहले इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो कि आपने वीडियो का टाइटल देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं ताकि आपको हम यहाँ पर क्लियर कर पाए। तो अगर हम सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें तो देखिए, आपका जो जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट है उस पर कितने परसेंट वालों का जो है यहाँ पर इस बार सिलेक्शन होगा। देखिए, सिलेक्शन तो होता है इस बार 90+% वालों का, लेकिन जिसका क्लास 10th में 80% से लेकर यहाँ पर 100% के बीच में है उसका सिलेक्शन होगा ऐसे राज्य से, ऐसे सर्कल से जहां से यहाँ पर भाषा हिंदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी। अगर हिंदी भाषा बोला जाता है और अगर आपके क्लास 10th में 80% से लेकर 100% के बीच में मार्क्स है तो आपको जो है यहाँ पर जो है सिलेक्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें, ऐसे जगह से आप बिलोंग करते हैं जहां पर आप ही का भाषा बोला जाता है, जैसे आसामीज, बंगाली, ठीक है, ओडिया, जो भी भाषा है, मतलब आप जहां पर कन्नड़, जहां का रहने वाला जैसे होता है ना, जैसे इंडिया में कुछ ऐसे जगह पर है, कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे कि असम में आसामीज ही बोला जाता है, तो वहां पर जो है अदर भाषा जो रहेगा तो वहां पर कितना रहेगा आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है 75% से लेके 100% के बीच में। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन होने का यहाँ पर चांसेस रहेगा। तो जहां पर हिंदी बोला जाता है 80% से लेके 100% के बीच में, जहां पर अदर भाषा बोला जाता है 75% से लेके 100% के बीच में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फिफ्थ मेरिट लिस्ट के बारे में, ठीक है, कि आपका फिफ्थ लिस्ट में क्या कितना पर सिलेक्शन होगा, तो ये हम आपको बता देते हैं। मतलब जो आखिरी लिस्ट एक तरह से जो माना जाता है, तो अगर आपके क्लास 10th में ऐसे जगह से आप हो जहां पर हिंदी बोला जाता है, ऐसे सर्कल में आपने अप्लाई किया है कि जहां पर हिंदी बोला जाता है, तो इस चीज को वहां पर एक चीज खास ख्याल रखिएगा कि अगर आपके क्लास 10th में यहाँ पर 75% से लेके 100% के बीच में है, ठीक है, कभी कभी देखा है मैंने रेयर केस में कि 70% वाले का भी हुआ है। ठीक है, रेयर केस में। ठीक है, ये जो 70% है ये एग्जामिनेशन है, आप ये मत कमेंट कीजिएगा कि 70% वाला का नहीं होता है, 70% वाला का भी हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें, जहां अगर आप अदर राज्य से हैं, ठीक है, अदर जहां पर अदर भाषा बोला जाता है, तो वहां पर 60%, यहाँ पर 60% से लेकर 100% के बीच वालों का सिलेक्शन होता है फिफ्थ मेरिट लिस्ट में भी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, एग्जाम्पल के लिए आपका मेघालय यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मेघालय में जो है यहाँ पर जिन बच्चों का, ठीक है, जिन बच्चों का यहाँ पर 80% से ऊपर था तो उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है। किसमें? फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिला है 83% वाला का, 85% वाला का। किसमें? आपका मेघालय में। जबकि मेघालय में जो है गारो, खासी, इंग्लिश, हिंदी सब बोला जाता है। तो सर्कल होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में सर्कल होता है, तो जहां पर गारो और खासी बोला जाता है वहां अप्लाई नहीं कीजिए। जहां पर इंग्लिश और हिंदी बोला जाता है मेघालय में वहां पर अप्लाई कीजिए। तो आपको जो कट ऑफ है 83%, 85%, 87% ऐसे करके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में दिखा। तो सोचिए सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना और कम जाएगा। तो अगर आप सेकंड टाइम कभी भी जीडीएस में अप्लाई करना चाहेंगे तो मेघालय तरफ, नॉर्थ ईस्ट तरफ अप्लाई कीजिएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस जरूर यहाँ पर रहेंगे। अब जैसा मैंने बताया था कि आपको जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे, प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में बताते हैं। तो सैलरी जो है यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक में बोला तो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन बड़ा कम सैलरी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि काम जो होता है टीआरसीए के हिसाब से होता है। ठीक है, आपका जो टीआरसीए है उसके हिसाब से काम होता है, मतलब मिनिमम 4 घंटा का काम और मैक्सिमम 5 घंटा का काम। 8 घंटा वाला काम यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, 8 घंटा वाला काम यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेनली आप देख लीजिए कि आपका जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, ठीक है, आपका जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है बीपीएम, उसकी सैलरी क्या होती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की सैलरी क्या होती है। तो सैलरी हम आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बीपीएम की बात करेंगे। ठीक है, आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका जो बेसिक पे होता है, ठीक है, आपका यहाँ पर अगर बात करें इसका जो बेसिक पे होता है वो कितना होता है आपका 12,000। कितना? 12,000। आपको 12,000 दिख रहा होगा। उसके बाद जो है इसको मिलता है डीए, डियरनेस अलाउंस, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, जो कि सैलरी का 50% लगभग रहता है। ठीक है, उससे ज़्यादा ही रहता है, लेकिन हम 50% लेके चल रहे हैं। जितना भी सैलरी आपका रहता है बेसिक पे उसका आधा, तो ये हो गया 6,000। कितना हो गया? 6,000। और दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो गया? 18,000। तो ये होता है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो है सैलरी होता है, जो कि आपको यहाँ पर लगभग दिख रहा है 18,000 ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी।
उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो आपका होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर के नीचे जो काम करता है वो होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, और क्या है आपका डाक सेवक। इन दोनों का सैलरी की अगर बात करें तो इन दोनों का सैलरी जो है लगभग यहाँ पर 10,000 होता है, और इसमें डीए 5,000 जुटता है। कितना? 5,000, 15,000 सैलरी हुआ। ठीक, तो ये जो सैलरी हुआ हर साल 3% से बढ़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते बढ़ते लगभग जो है 40-45 हज़ार तक रिटायरमेंट के समय तक यहाँ पर जाएगा। लेकिन इसमें प्रमोशन भी मिलता है आपको। ठीक है, अगर आप जीडीएस में ज्वाइन करते हैं तो प्रमोशन मिलता है हर 3 साल पर। ठीक है, मतलब पहला 3 साल पर जो आपको प्रमोशन मिलेगा उसमें एज एमटीएस एज अ क्लर्क आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको पे लेवल के हिसाब से सैलरी मिलेगा। जो एमटीएस होता है ना, एसएससी एमटीएस में जो सैलरी मिलता है वही पोस्ट ऑफिस में अगर आप एमटीएस बन जाते हो 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देके, तो आपको वही सैलरी लेने का यहाँ पर जो है मौका मिलता है। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम यहाँ पर चले तो एक चीज़ को लेकर यहाँ पर बड़ा डाउट रहता है इन कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर। तो जो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर किस तरह का चाहिए? देखिए, अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है, 10th में जो है कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, तो किसी भी तरह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। साइकिल चलाने आना चाहिए। अब एक बच्चा का सवाल था, तो क्या ब्रांच पोस्ट मास्टर को भी साइकिल चलाने आना चाहिए? ऐसा तो नहीं बोला गया है कि सिर्फ डाक सेवक को साइकिल चलाने आना चाहिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही साइकिल चलाना आना चाहिए। बोला है कि अगर आप जीडीएस के लिए फॉर्म अप्लाई करें तो आपको साइकिल चलाने आना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो, 1,000 या 2,000, ठीक है, कुछ ना कुछ मंथली आप कमा रहे हो। 500 रुपया मंथ का क्यों नहीं कमा रहे हो, कुछ ना कुछ आप कमा रहे हो, ये आपको बताना है। ठीक है, जब वो पूछेंगे तो। उसके बाद यहाँ पर बात करें फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो सबसे मेन उसमें अब हो गया है निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका बना होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी बना हुआ है तो लोग 15 दिन का समय देंगे। 15 दिन में आपको डॉक्यूमेंट, जिस दिन मेरिट लिस्ट निकल गया, सेकंड मेरिट लिस्ट, 15 दिन का समय मिलेगा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना रेडी रखना है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बना हुआ यहाँ पर रेडी रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है? देखिए, आप जिस भी जिला में रहते हैं, आपके जिला में सदर अस्पताल है, तो जो सदर अस्पताल है उस सदर अस्पताल में आपको एक फॉर्मेट लेके जाना है। वो फॉर्मेट कहाँ मिलेगा आपको? जीडीएस के वेबसाइट पर, ग्रामीण डाक सेवक के वेबसाइट पर। कोई भी कैफे वाले से जाकर डाउनलोड करवा लीजिए, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। जीडीएस में इस साइड में आपको दिखेगा एनेक्सर करके, एनेक्सर 1, 2, 3, 4, 5, उसी में कोई एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। डाउनलोड करके पीडीएफ प्रिंट आउट करा के लेके जाइए और सरकारी अस्पताल में वो सब जांच कराइए, उस पर ठिप्पा मोहर लगवा लीजिए कि हाँ आप स्वस्थ हो, और वो आपको लेके जाना है। ठीक है, आपका 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं भी है तो बाद में दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है। कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और डेट ऑफ बर्थ, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास बना हुआ होना चाहिए। अब बात ये आता है कि आपका जो जीडीएस का मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट, ये कब तक आएगा? तो सेकंड मेरिट लिस्ट आज 6 अप्रैल है, आपको जो है 20 अप्रैल से पहले यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, 20 अप्रैल से पहले कभी भी आपको यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट जीडीएस का देखने को मिल जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।